नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बिहार और मैं हूँ आपके साथ विशाल चौहान। आज मैं आपको जिससे मिलवाने जा रहा हूँ वो युवा अभिनव भारद्वाज है। इनके बारे में आपको बता दूं, ये 20 वर्ष के हैं और ये पत्रकार से साहित्यकार बने हैं और इनकी एक पुस्तक अभी आई है, ड्रीम इलेक्शन। ये देखिए, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है और क्या है इसके अंदर और क्या कुछ इनका जो नाम रखा, अपने नाम से ही समझ गया कि ये चुनावी रणनीतियों पे ये पुस्तक लिखा गया है और काफ़ी कम उम्र है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने विमोचन किया, जो किताबों में इन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है वो काबिल तारीफ़ है। नाम बड़े लेकिन उम्र छोटे, नाम बहुत बड़े हैं इनके। मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि काफ़ी अच्छी आपकी ये बुक जो है मार्केट में लॉन्च हुई है और काफ़ी तेज़ी से बिक रही है। क्या कहिएगा, काफ़ी कम उम्र है आपकी, 20 वर्ष के हैं, और लेकिन जो बातें आप कह रहे हैं वो 70 से 80 सालों की बातें आप कह रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके चैनल का भी कि आपने कीमती समय निकाल कर मेरा साक्षात्कार करने आ पाए। और जैसा कि आपने बोला कि बहुत कम ही उम्र में बहुत सारी चीज़ें लिख दी, तो मैं इस पर यही बोलूँगा कि जो टैलेंट होता है वो किसी उम्र का मोहताज नहीं होता। छोटा सा छोटा चीज़ अगर आँख में चला जाए तो वो ज़्यादा कष्ट देता है, चाहे कुछ भी हो। तो कोई भी आप किसी की उम्र से किसी की क्षमता को नहीं नाप सकते हैं। और रही बात मेरी किताब की, तो ये किताब जो है बेसिकली स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे बेस है। कैंपस में कैसी गतिविधियाँ होती हैं, क्या चीज़ें चलती हैं, मैंने उन चीज़ों को ध्यान में रखकर इस पुस्तक में सारी चीज़ों को उतारा है। काफ़ी कम उम्र है आपकी, और किसी भी चीज़ के लिए अगर जानकारी के लिए हम बात कर ले तो प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो आपने जो बुक में आपने जो लिखा है उसमें क्या, उसमें मैं कहूँ प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली, क्या मतलब आप कैंपस के बारे में इतना कुछ आपने कहा, राजनीति के बारे में इतनी चर्चाएं की, क्या मतलब आप पत्रकार थे, फिर ये राजनीति का आपका कहाँ से इतना इस कम उम्र में, वो भी कॉलेज के अंदर, कैंपस के अंदर की राजनीति की आपने इसमें चर्चा की है? देखिए, आपने बहुत सही सवाल किया है। मैं एक पत्रकार तो हूँ, परंतु मैं एक छात्र भी हूँ। मैं जब ये पुस्तक लिख रहा था, मैं अभी भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मेरा अभी जस्ट ग्रेजुएशन मैंने पास किया है। तो जब मैं सेकेंड ईयर में था तभी मैंने ये पुस्तक लिखना शुरू किया था, और बीच में कोरोना आ गया, इसलिए थोड़ी सी उसके जो विमोचन है उसमें समय लग गया। बट जो चीज़ें मैंने देखी कैंपस में, मैंने बस उसे उतारा है। चाहे वो छात्र पॉलिटिक्स कैसी होती है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को क्यों टारगेट किया जाता है, फिर क्षेत्रवाद क्या होता है, वहाँ धर्म की राजनीति कैसे होती है, जाति की राजनीति कैसे होती है, बाहुबल, पैसा, ये सब कैसे हावी होता है, इन सारी चीज़ों को मैंने इस पुस्तक में उतारा है। तो मैंने उस चीज़ को बहुत करीब से देखा, क्योंकि मैंने 2 साल कैंपस में बिताया है। और दूसरी बात ये है कि बहुत इससे ऐसा नहीं कि मेरी पहली की पुस्तक आई है जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे बेस हो। लेकिन इस मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा, जो आपने बुक में जो चर्चाएं की है, कुछ गाली गलौज का भी इसमें इस्तेमाल किया है। तो जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट के बीच में जो वार्तालाप होता है उसको मैंने यहाँ पे दर्शाया है, लेकिन जिस हिसाब से आप देखते होंगे कि जब पारिवारिक फिल्म भी लोग देखते हैं और जब पारिवारिक समय पे चलता है, एक प्राइम टाइम में चलता है, तो उसमें पे अगर किसी तरह का अश्लील शब्द का इस्तेमाल होता है तो वहाँ बीप का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपने जो बुक पब्लिश किया है इसमें किसी साफ तौर पर सीधे इसमें गाली गलौज की चर्चा आपने कर रखी है। तो क्या इस बुक को ए सर्टिफिकेट मिलना चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि ये तो बच्चे इससे मेरे ख्याल से ठीक है, वो सारी चीज़ों को जानते हैं, लेकिन कुछ पर्दा योग्य भी कुछ होता है। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो उस पुस्तक में लेखक का संदेश को पढ़ना भूल जाते हैं। मैंने इस पुस्तक में साफ तौर पे ये चीज़ को जिक्र किया है लेखक के संदेश में कि इस पुस्तक को पढ़ने वक्त अपने विवेक का इस्तेमाल ज़रूर करें, और इसका मकसद किसी को दुख पहुंचाना या किसी को सामने कोई गलत चीज़ पेश करना नहीं है। अगर मैं साहित्य की दृष्टि से कहूं, जैसा कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि साहित्य में ऐसा होता है कि गाली गलौज देना गलत है और ये सारी चीज़ें गलत है, तो ये मुझे लगता है बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि एक साहित्यकार जो है समाज की चीज़ों को ही आपके सामने प्रस्तुत करता है। अगर मैंने गाली लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी पुस्तक गलत है। समाज की जो सच्चाई मैंने उसे लिखा है। क्या आप गाली में बात नहीं करते अपने दोस्तों में? आप भी करते होंगे। तो उस समय क्या आप बीप का इस्तेमाल करते हैं? कोई सेंसर आके आपको रोकता है? हर एक पात्र का अपना एक गुण होता है। इसमें कई सारे पात्र हैं। कोई पात्र गाली देता है, एक इसमें
ये आशिक भाई नाम का एक दो दोस्तों के बीच की बातें तीसरे न जाने, जैसे आपने कहा कि मैं बात करता हूँ, सारे लोग करते हैं, लेकिन दो दोस्तों के बीच की बातें तीसरे ना जाने, जब तीसरे जान रहे हैं, अगर वो बड़े हैं या बुजुर्ग हैं, तो उन लोगों के सामने नहीं किया करते। देखिए, अगर आपने बड़े बुजुर्ग की बात कही तो मेरे से मैं तो ये 21वीं शताब्दी में हूँ, पर 20वीं शताब्दी में मंटो ने लिखा है, तो अगर उनकी पुस्तकें आप पढ़िएगा तो फिर आप उसे क्या कहिएगा। उससे पहले प्रेमचंद की किताबों में भी बहुत सारी जगह ऐसी चीज़ों का वर्ड का उपयोग किया है जिसे हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने भी पढ़ा है, तो उसका भी विरोध नहीं हुआ। इस पुस्तक का मकसद ये नहीं कि केवल गाली गलौज फैलाना है। हर एक, जैसा मैंने जैसा मैंने पहले भी बोलना चाह रहा था कि हर एक कैरेक्टर का अपना एक गुण होता है। इसमें एक आशिक भाई नाम का कैरेक्टर, वो किसी जगह पे गाली नहीं दिया, तो और बाकी जो कैरेक्टर उन्होंने गाली में बात की, तो जो कैरेक्टर, अगर मान लीजिए मैं किसी कैरेक्टर की कल्पना करता हूँ, अगर वो हरि भजन करता है तो मैं उसे हरि भजन ही लिख कर दूंगा, अगर कोई गाली देता है तो मैं उसे गाली ही लिखवाऊंगा। लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव, आपकी बुक भी ड्रीम इलेक्शन उसी पे आधारित है, लेकिन आज का जो समय है वो तस्वीर बदल चुकी है। आज धनबल का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपका कैंपस की बात कर रहे हैं, कॉलेज कैंपस की बात करें, उसके बाहर भी आपने भी देखा होगा कि जितने भी चुनाव हो रहे, चाहे जिस पद के लिए हो, वहाँ पे आज पैसे का अहमियत आ गया है। तो इसके बारे में आप क्या ओपिनियन है आपका? देखिए, सबसे पहले तो हम स्टूडेंट जो कैंपस में आते हैं, जो पॉलिटिक्स करते हैं, या फिर जो नेता भी होते हैं, उन्हें भी पता नहीं होता कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स किस बेस पे होना चाहिए। इसका बेस लिंडो कमेटी है। ये कहता है, लिंडो कमेटी, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि छात्र राजनीति में 5,000 से ज़्यादा पैसा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। होता है, मुखिया में 40,000 होते हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि आज 40 नहीं, लोग करोड़ों खर्चा कर रहे हैं। तो वहाँ क्या है वो नहीं है। मैं जो बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, धनबल की मैं बात कर रहा हूँ। आज तस्वीर बदल चुकी है चुनाव की। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो चीज़ें हैं वो बदल चुकी है, और बहुत धन बल बाहुबल सारे चीज़ों का इस्तेमाल होता है, और ये चीज़ें गलत हैं, क्योंकि बेसिक मुद्दा हम लोग कैंपस में जो लीडर्स आते हैं वो उठाते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि अच्छे लीडर्स नहीं हैं, अच्छे लीडर्स भी हैं, पर गलती स्टूडेंट की है कि अगर आप कैंपस में जाइए और कभी माइक, कैमरा के सामने नहीं, माइक से दूर होके ऐसे आराम से बैठकर किसी से पूछिए, तो वो स्टूडेंट के भी दिमाग में ये है कि मेरा वोट बेकार जाए, पर मेरे कास्ट के इंसान को जाए, या फिर मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ या मेरा जो धर्म है, आइडियोलॉजी है, उसे जाए। वो अच्छा कैंडिडेट को कभी नहीं चुनता। अगर हमारा जो जड़ है उसी की शुरुआत ऐसी है, तो आगे अगर विकार आते हैं समाज में, तो इसमें गलती किसकी है? सबसे बड़ी गलती तो खुद जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे हैं उन्हीं की है सबसे पहले, क्योंकि वो इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते हैं कि चीज़ें किधर मुड़ रही है। वो वही जाति, धर्म और इन्हीं चीज़ पे रह जाते हैं, और इसके कारण होता है कि कैंपस के जो अच्छे लीडर हैं, जो वाकई में जानकार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो वहाँ पे फिसल जाते हैं और कोई और जीत के आ जाता है, जैसे हमेशा हमारे देश में होता है। उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? उस परिस्थिति में यही करना चाहिए कि हमें अपने विवेक का, अंतरात्मा की बात सुननी चाहिए। हम अपने, आपको लगता है कि लोग ऐसा करते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, पर होती है। कास्ट की बात की, जात पात की बात की, वो बहुत बड़ा अब भी का मुद्दा है। आज ऐसा समय आ गया है कि जो जिस जाति के रहते हैं उसे ही वोट देते हैं। इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, एक दिनकर जी की लाइन है कि मुझे कर्ण और ये कृष्ण का संवाद हो रहा था, तब वहाँ पे कर्ण जो है ये बोलते हैं कि कुल जाति नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। तो ये दिनकर जी की लाइन है, ये मैंने नहीं लिखी है। तो किसी की भी जो जैसे अभी आपने बोला कि जाति को देख के लोग वोट दे रहे हैं या फिर उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, जाति को सपोर्ट करना गलत नहीं है, पर जातिवाद जहाँ पे गलत रूप ले लेता है, यानी किसी चीज़ पे वो हावी होने लगे, किसी को नीचा दिखाने लगे, या फिर समाज की ये दृष्टि बन जाए, नहीं वो मेरे कास्ट का है तो मैं उसे ही दूंगा, भले ही वो 10 वर्ष तक ये उनके बीच आए ना आए, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें गलत हो जाती है। तो इंसान को पहले, सबसे पहले ये देखना चाहिए, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो भी हैं, कि जो काम हमारे लिए करे हम उन्हें वोट दें, बस इसलिए नहीं कि वो मेरे कास्ट का है तो उसे वोट दें। अभिनव जी, कहावत है कि ये सारी किताबी बातें हैं, आपने भी इस कहावत को सुना होगा, आप भी उसी की चर्चा की है कि ये भी बातें किताबी बातें हैं। आप जो बात कर रहे हैं वो भी बिल्कुल भी किताबी बातें हैं। आप सामाजिक बातें नहीं कर रहे। समाज में आज जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल भी बदल चुकी है। आपने भी बोला कि हाँ, धन बल की ज़्यादा और बाहुबलों की चलती है, लेकिन इन सबों से किस तरह से निजात पाया जाए, कैसे युवा लोग या चाहे जितने भी हर उम्र के तबके के लोग हैं वो इस दलदल से कैसे निकलें?
देखिए, जैसा मैंने पहले भी बोला और अभी भी बोलता हूँ, अगर मैं बिहार की बात करूँ तो मैं गलत नहीं हूँ, तो बिहार की लिटरेसी जो रेट है 61% है जी और सबसे नीचे है जी। अभी भी। और रिपोर्ट में आई है लिखी। और मेरे ख्याल से पुरुष का साक्षरता दर 71 और महिला का 61 या 59, कुछ ऐसे ही, मुझे याद महिला का नहीं आ रहा। तो ऐसा ही है। तो ये जब तक हम अपनी साक्षरता दर, अपने बीच की शिक्षा को नहीं बढ़ाएंगे, वो ये चीज़ें दूर होंगी नहीं। अब देखिए, एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे क्रिमिनल्स जो हैं अभी मेन पॉलिटिक्स में आ गए हैं, उन्होंने बंदूक के जगह अब खादी ऊपर में डाल दिया। तो आज का यूथ जो है उस कास्ट के, अगर जिस भी कास्ट का जो भी है, उसको सपोर्ट करता है। वो भूल जाता है कि उसी कास्ट में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हुए हैं, क्रांतिकारी हुए हैं, समाज सेवी हुए हैं, अच्छे लेखक हुए हैं। वो उन्हें सपोर्ट नहीं करता। वो भैया जी करके पोस्ट डालता है, आज भैया जी मिलने से सौभाग्य प्राप्ति हुई। हमको तो लगता है उसने भैया जी के साथ फोटो क्या खिंचवा लिया है, 4 धाम की तो यात्रा आपके उसने हिसाब कर से लिया। मतलब युवा डिरेल हो रहे हैं आज अपने मुद्दों से, अपने जो भी कॉन्सेप्ट है उनसे, चीज़ों से भटक रहे हैं बस क्षणिक सुख के लिए। हाँ, अब जो युवा टिकटॉक और पबजी में लगा, उस युवा से आप क्या सोच सकते वो हैं? भी तो हमारे पार्ट है ना, युवा भी हमारे पार्ट है, वो भी हमारे भारत देश के, हमारे राज्य के हिस्से हैं। और बहुत, आप जो बात करें, कुछ युवा नहीं, आज लगभग अच्छे खासे युवा उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं। देखिए, हर कोई तो नहीं, देखिए, हम हर जगह ऐसी चीज़ें होती हैं, गलत चीज़ें कुछ ही होती है और प्रभावित वो सभी को कर देती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई उससे ग्रसित है। हाँ, उस पे वो थोड़ा सा हावी हो गया है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि हर कोई हो गया और बहुत ज़्यादा हो गया। कुछ हुए हैं और बाकी सब पे वो हावी चीज़ें हो गई। लेकिन हाँ, ऐसा है कि बहुत सारे लोग अब पहले से ज़्यादा जागरूक भी हुए हैं। ऐसा नहीं कि उन्हीं चीज़ों को वो लेकर पकड़ के बैठे हुए, जो बहुत पहले से चीज़ें चलती आ रही है। अब समाज बदला है, दौर बदला है और सोच भी बदली है। और आप ये देख रहे हैं कि जहाँ इस बार भी बहुत सारी यूथ मुखिया के चुनाव में जीते हैं। तो जो बहुत सारे लोग जो 15-15 साल से मुखिया थे, वो हार गए। एक, मैं गलत नहीं हूँ तो कोई ज्योति कुमारी में भी, हाँ, कम उम्र की है, सबसे कम उम्र की। हाँ, तो उन्होंने भी जीता। तो वो कैसे जीत गई? अगर जरूर उनमें कुछ बात होगी। तो आज युवा आगे आ रहा है, लोग भी बदल रहे हैं, समाज भी बदल रहा है, ऐसे उदाहरण आ रहे हैं। तो हाँ, नकारात्मक और सकारात्मक चीज़ दोनों समाज में होती है, हमें दोनों को देखना होगा। पर हाँ, हम ये जरूर देखें कि नकारात्मक चीज़ें इतनी ज़्यादा हावी ना हो जाए कि हमारे अंदर की जो सकारात्मकता है वही मर जाए। तो समाज में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों बातें हैं, और हमारे जो युवा साहित्यकार है अभिनव भारद्वाज जी ने सकारात्मक बातों को लेकर चला, और आज ड्रीम इलेक्शन बुक जो है इन्होंने लिख डाली। तो ये बहुत बड़ा संदेशा है हमारे बिहार के लिए, हमारे देश के लिए। युवा लोग आगे आ रहे हैं हर क्षेत्र में, पत्रकार के बाद अब साहित्यकार बने हैं। सबसे आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं। आपका जो बुक है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि काफ़ी अच्छा संदेशा आप दे रहे हैं इसके द्वारा। तो मैं चाहूँगा कि युवा लोग इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ें। तो तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारे चैनल को। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन समीम के साथ मैं विशाल चौहान, पटना।